यार पिछले वीडियो में तुमने देखा था कि मैंने और आयन भैया ने मिलके बात किया था अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस एंड नीट रिगार्डिंग स्टडी टेक्निक स्टडी पैटर्न। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स इन अ मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस फेस्ट्स, वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, और लास्टली हम बात करेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट यू कैन एक्सप्लोर आउट इन अ मेडिकल कॉलेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में दैट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स। सो बेसिकली नीट कोचिंग या बोर्ड या स्कूल में जब टीचर्स तुमको पढ़ाते थे तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। यार सिलेबस कम था, स्टूडेंट्स का जो बैच स्ट्रेंथ वो भी कम था, तो पर स्टूडेंट को ज़्यादा अटेंशन दिया जाता था। तो इसी के चलते फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को यार पता था कि कौन से चैप्टर्स हमारे वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट हमारे वीक है। तो कोई चैप्टर जब पढ़ाया जा रहा हो क्लास में, हम लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलता था। ये यार मुझे लगता है कि एमबीबीएस में थोड़ा सा लैकिंग है, और यार होना भी चाहिए, क्योंकि यार अगर तुम देखो कि एमबीबीएस में थ्रू आउट द ईयर कोई एक टीचर नहीं रहता एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, और उन टीचर्स टॉपिक वाइज तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये यार कोई इंडिविजुअल टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे लगता है गाइडेंस का लैक हो जाता है। इसके बारे में मतलब जैसे कि देवांकुर ने कहा कि टीचर्स एक नहीं है, तो मैंने आई मेड इट अ पॉइंट टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स। मैं जब एनाटॉमी में था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने काउंट किया था। वी हैड 17 टीचर्स इन एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में थे अराउंड 24। तो आप ये समझ सकते हो लाइक नीट में आपका मैक्स टू मैक्स कितने होते होंगे टीचर टोटल सारे सब्जेक्ट्स मिला के? 4 6, not more than 6. biology 2, Biology chemistry maximum 2, inorganic organic like that, yeah, and physics 1, so 5 to 5 6 max. 6 max। जैसे फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायोलॉजी 2 अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 24, so 4 6 are 24, so 4 times the number of teachers you get on an average। 20 टीचर्स आपको मिलेंगे ही आपके मेडिकल कॉलेज में हर सब्जेक्ट के। तो इतने सारे जब टीचर्स पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया था कि वे ऑफ टीचिंग। जैसे कि आप नीट यूजी में जब प्रिपरेशन लेते हो, तो एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उनका पढ़ाने का स्टाइल के साथ अगर आपका एडजस्ट हो जाता है, तो एकदम आपका एक कनेक्शन बन जाता है। तो वो कनेक्शन कंटिन्यू होता है, वहां पर पढ़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ पर जैसे होता है कि एक टॉपिक एक टीचर पढ़ा है, वो चले गए, नेक्स्ट एक टीचर आए, वो पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो फिर से वो बिल्डिंग द कनेक्शन, एस्टैब्लिशिंग दैट पॉइंट, वो डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंडली जो देवांकुर ने कहा कि इंडिविजुअल अटेंशन, देखो हमारे कॉलेज में इन माई टाइम 200 स्टूडेंट का बैच था, देवांकुर का आई थिंक 250 है। So one teacher, 250 students, it's impossible to give everyone individual timing, individual attention देना difficult हो जाता है। तो it's not possible कि वो लोग आपको individual attention दे। आपको जितना क्लास में से grasp करना होता है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद you have to refer to other online resources, वो पढ़ना पड़ेगा। You have to go to the teachers for clearing your doubts। लेकिन ये भी होता है कि हमारे यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, they are doctor, they are primarily doctors। उसके बाद their secondary role is as a teacher। हमारे नीट यूजी में जो थे टीचर्स पर सोलली दे वर टीचर्स, उनका काम ही था पढ़ाना, डाउट सॉल्व करना, ये सब। हमारे यहाँ पर टीचर्स को एज अ डॉक्टर भी फंक्शन करना पड़ता है, हॉस्पिटल रन करना पड़ता है। तो उन सब के बीच में टू गेट होल्ड ऑफ देयर टाइम, दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा कई बार होता है कि दे डोंट गेट इनफ टाइम टू सॉल्व योर डाउट्स। तो डाउट सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता उनको, तो वो भी हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस देयर कि अब एमबीबीएस में डाउट कौन सॉल्व करेगा या फिर कौन पढ़ाएगा? तो हियर द सीनियर्स काम प्ले द रोल ऑफ टीचर्स। तो ये हमारे प्रोफेसर कहते थे, देखो प्रोफेसर्स आर लाइक द ऑर्नामेंट्स इन द कॉलेज, लेकिन द मेन मशीनरी ऑफ द एकेडमिक्स और द मेन इंजन ऑफ द एकेडमिक्स इज योर सीनियर्स। सीनियर्स आपको जितना सिखाएंगे उतना आप शायद कोई भी प्रोफेसर से सीख नहीं पाओगे, क्योंकि बिकॉज दे आर टेकिंग अ लेक्चर क्लास और अ ट्यूटोरियल क्लास और सेमिनार क्लास एटसेट्रा। लेकिन सीनियर्स आपके साथ कंटिन्यूसली होंगे। जैसे कि इन माय फर्स्ट ईयर फॉर एम्ब्रियोलॉजी के डिफरेंट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं सीनियर्स के पास जाता था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाता था। व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, मैंने फर्स्ट ईयर जूनियर्स को हेल्प किया, अभी भी मैं करता हूँ सेकंड ईयर जूनियर्स को, कुछ फर्स्ट ईयर जूनियर्स को। तो आपको सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको सीनियर्स के पास जाने के लिए ओपन होना पड़ेगा इन योर अप्रोच कि भैया या दीदी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये मेरे को समझा दो, ये मेरे को एक बार पढ़ा दो। और या फिर जो लोग पीजीटी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सीनियर्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत। सो यू हैव टू गो एंड रीच आउट फॉर हेल्प, आपके पास हेल्प आएगा नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा सोशल लाइफ है एमबीबीएस नीट में, इसका डिफरेंस क्या है। तो यार नीट में क्या होता था, तुम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, वन फाइनल एग्जाम, जिसमें तुम्हारे जैसे 16 लाख बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो यार तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर्स है। तो
कोई यार तुम्हारे साथ उतना डीप फ्रेंडशिप पे जाएगा नहीं, ये यार तुम सोच सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर सिलेक्शन। कोई यार तुमको अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, एक्सेप्शंस आर देयर, ओके। तो ये एक बात है कि उतने ज़्यादा गहरे दोस्ती नीट के टाइम में नहीं होता है जब नीट का कोई प्रिपरेशन ले रहा होता है। बट एक होता है ना यार स्ट्रगल फेज, तो जब हम नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं एक स्ट्रगल फेज होता है, तो उस टाइम पे जो लोग यार दोस्त बन जाते हैं वो फॉर एवर लाइफ दोस्त बन जाते हैं। मेरे चैनल फॉलो करते हो तो तुमने शुभम को देखा है कि जैसे कि हम लोग नीट का प्रिपरेशन एक साथ करते थे, अभी भी हम काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। तो दोस्त तुम्हारे बनेंगे बट थोड़े कम बनेंगे, जिन लोगों का मेंटालिटी तुम्हारे साथ मैच करेगा उस टाइम, वही आगे चल के तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तो ठीक है, कुछ यही फंडा है नीट के टाइम पे। और देखो यार, ये तो ऑब्वियस है कि नीट का एग्जाम टफ है, जैसे कि मैंने बताया, टफ इन सेंस ऑफ कंपटीशन। तो वहाँ पे तुम्हें चिल टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, तो ये फ्रेंडशिप को प्रोपोगेट करने के लिए जो चिल टाइम, मूवी देखने जाना या हुआ घूमने जाना, इसका थोड़ा कम टाइम तुमको नीट के टाइम पे मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि कम मिलेगा, कई लोग यार चिल करते भी है बट उनका सिलेक्शन नहीं होता, ये रियलिटी है। अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो तुमको चिल नहीं करना है। सो ये एक चीज़ है कि फ्रेंडशिप को जो प्रोपोगेट करना, मूवी देखने जाना या हुआ घूमने जाना, ये थोड़ा सा कम होता है। अब एमबीबीएस में जो मेरा फर्स्ट ईयर का अभी तक एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम भी मिलता है और दोस्तों के साथ चिल करने का भी मौका मिलता है। अब इसके रिगार्डिंग आगे भैया बताएंगे। देखो एमबीबीएस में द एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम माय सीनियर कि चिल करना जरूरी है, इट्स अ मैंडेटरी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स कि चिल करना है। नहीं, आप चिल नहीं करोगे तो मे बी दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गेटिंग इनफ टाइम टू चिल, क्योंकि एमबीबीएस के बाद यू बिकम अ डॉक्टर। अब एज अ डॉक्टर की तरह फंक्शन करना शुरू करते हो तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेशेंट्स, वर्कलोड, चिल करना बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स। लाइक डॉक्टर्स चिल करना चाहते हैं लेकिन दे गेट वेरी लेस टाइम टू डू सो। तो एमबीबीएस इज अ टाइम जब आपको चिल करना है। और फर्स्ट ईयर इज द टाइम, बेसिकली इफ यू से कोट एंड कोट द टाइम फॉर चिलिंग। हम लोग तो बहुत चिल करते थे। अब चिल करने के साथ साथ आपको जो ध्यान में रखना है कि चिल आप कर रहे हो, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडी शेड्यूल। कि इतना चिल करना शुरू कर दिया कि चिल मेन स्ट्रीम हो गया और स्टडीज बैक सीट में चला गया, तो देन यू विल बी इन अ ट्रबल। और एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न, देखो नीट यूजी के टाइम जैसे देवांकुर ने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज योर कंपिटिटर। आप या फिर आपको सीट मिलेगा नहीं तो दूसरे बंदे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अलग से सीट मिलने का वैसा तो कुछ है नहीं ना, आप ऑलरेडी सीट लेके बैठे हुए हो। यहाँ पर यू हैव गॉट द सीट एंड यू हैव कम अप ओवर हियर। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों के साथ कनेक्शंस बनाने हैं, दोस्त बनाने हैं, बिकॉज ये जो लोग होंगे यही आपके कलीग्स होंगे कुछ दिन के बाद। यू विल बी वर्किंग टुगेदर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो आपको इन सब के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, फ्रॉम अ वर्क प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना पड़ेगा। और एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न, एमबीबीएस में बी ओपन टू मेकिंग फ्रेंड्स कि आपके दोस्त हो जाएंगे। विदाउट फ्रेंड्स इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। लाइक एग्जाम के टाइम आपको पता चलेगा भाई फ्रेंड्स आर रियली रिक्वायर्ड। आपको फ्रेंड्स पढ़ा देंगे। लाइक हम करते थे लाइब्रेरी में बैठ के कि अगर बहुत बड़ा सिलेबस है एनाटॉमी का तो एक चैप्टर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि भाई तू 2 सब टॉपिक करके आ, मैं 2 सब टॉपिक करके आऊंगा, तू और 2 सब टॉपिक करके आ, मैं ये 2 सब टॉपिक पढ़ा दूंगा सभी को, वो पढ़ाएगा। ऐसे एक म्यूचुअल टीचिंग एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग पढ़ते थे, तो पढ़ाई जल्दी होता था। सेकेंडली चिल होता था, हम बहुत चिल मारने जाते थे। और थर्डली एग्जाम के टाइम में यू नीड रिसोर्सेज फ्रॉम अराउंड, तो वो भी बहुत हेल्प होता है। एंड एज अ होल आप जब इंटर्नशिप में जाओगे यही फ्रेंड्स होंगे जो आपको, दे विल बी सपोर्टिंग एंड यू विल बी वर्किंग एज अ फैमिली इन दैट। तो फ्रेंडशिप एंड चिलिंग इज द 2 मेन पिलर्स ऑफ एमबीबीएस में भी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इस डिस्कशन के लास्ट पॉइंट पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कितना स्कोप है नीट और एमबीबीएस में। अब देखो यार, नीट में यार थोड़ा सा तुम्हारा स्कोप रिड्यूस हो जाता है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो क्लास 10 तक मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। उसके बाद जब मैं 11th में आया तो जो टाइम था क्रिकेट कोचिंग का, दैट वाज सैटरडे संडे फ्रॉम 6 AM to 10 AM। अब ये टाइम क्लास 11-12 में ऑक्यूपाई हो गया बाय फिजिक्स ट्यूशन। तो ट्यूशन टाइम ऑक्यूपाई कर लेगा तुम्हारा ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर का टाइम होता है। मतलब ये क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तुमको, ये जो टफ शेड्यूल तुम मेंटेन करते हो उससे एक ब्रेक देता है तुमको। थ्रू आउट द वीक कंटिन्यूअस जो वर्क करते हो अपने स्टडीज के टुवर्ड्स, उसको एक वेपोराइज करने का तरीका है ये तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ द वीक। तो ये एक चीज़ है कि नीट के रिस्पेक्टिव तुमको थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाना पड़ेगा टुवर्ड्स स्टडीज। अगर तुमको क्रैक करना है एग्जाम तो उसका थोड़ा स्कोप डिक्रीज हो जाता है। अब एमबीबीएस में तो जैसे कि दिवांकुर ने कहा कि अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो नीट यूजी क्या होता है, आपका रेस अगेंस्ट टाइम होता है कि आपको 2 साल या फिर 1 साल इस टाइम में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, सीखना है, एग्जाम के लिए जाना है। तो आप यू ट्राई टू डू कि एज मच एज टाइम यू कैन ब्रिंग आउट फ्रॉम योर प्रिपरेशन, फ्रॉम योर
डे टू डे एक्टिविटीज और आप उसको पढ़ाई में डाल पाओ, सो दैट इट मैक्सिमाइजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। लेकिन एमबीबीएस जैसा कि मैंने कहा कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, आपको खेलते हुए जाना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू प्ले अलॉन्ग विद द गेम। तो वहां पर दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विल गिव यू द ऑक्सीजन दैट यू नीड, और स्ट्रेस बस्टर एक्चुअली जो आपको देगा amidst all this difficult subjects and syllabus। तो वो एक important part हो जाता है। जैसे कि I found 2 extracurricular activities in MBBS to explore। जैसे मुझे पढ़ाने का मन था, तो I opened up a YouTube channel to teach people, then I eventually joined Unacademy, taught there for 2 years, and then मुझे video editing में interest आया, तो I started editing videos, making vlogs on my channel, तो this I started to explore। और अपार्ट फ्रॉम दैट माई फ्रेंड्स जो थे, कुछ लोगों ने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने डांस क्लब ज्वाइन किया, क्रिकेट, जिमिंग, इन द प्ले एरिया इन द कॉलेज स्टार्टेड प्लेइंग टीटी। ना हमारे कॉलेज में टीटी टूर्नामेंट भी होता है, दिवांगपुर खेला भी था कुछ दिन पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव मेनी अदर थिंग्स लाइक डिबेटिंग, क्विजिंग, सो डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्सप्लोर करने का स्कोप आपको कॉलेज देता है। तो आई वुड से कि टेक द अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लोर। पसंद नहीं आता तो छोड़ दो बाद में, लेकिन एक्सप्लोर करो। So that's the important part of MBBS। हाँ, तो जैसे कि भैया ने कहा कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँ। मैंने कैरम मैसेज खेला नहीं था, बट मैंने कैरम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्विज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, फिर भी मैंने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था और प्रीलिम्स राउंड में क्वालिफाई भी किया था। तो ये एक चीज़ है कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टाइम पे आप किस में अच्छे हो जाओ, कौन सा आपका चेंज हो जाए कि कौन सा करना है नहीं करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे एक्स्ट्रा करिकुलर जो है, जो मेन स्ट्रीम आपका जो स्टडी है, उससे आपको थोड़ा ब्रेक देना। तो ये जिस किसी भी फील्ड में आपको मिलता है तो उसको आप ले लो। सो और मेडिकल कॉलेज में कई सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें तुम अपना जो हॉबी है उसको प्रॉपरली एक्सपोज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक इफ यू गेट addicted to this extracurricular activity or if you get fun out of this extracurricular activity, ये आपका for life stress buster का काम कर जाता है। like after medical college you will become a doctor, you will practice, you will see patients, तो workload काफी ज्यादा रहेगा। तो in that it will also help you to, it will serve as a stress buster। जैसे कि there's one doctor known as Dr. Siddhartha Shankar Rai, he's the lead singer of Cactus, so he found out the passion of singing during his MBBS years in one of the colleges in the city, and then he went on to become a singer, और वो सिंगर बन गया, वो बैंड चलाते हैं, दैट बिकेम हिज आई मीन फुल टाइम जॉब। तो ऑलवेज बी ओपन टू एक्सप्लोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन एमबीबीएस। जैसे कि यार हम दोनों का ही जो एक मेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, दैट्स वीडियो क्रिएशन। ये एक चीज़ है। तो ऐसे भी आप जब एमबीबीएस में आओगे, अभी तो नीट एग्जाम खत्म हुआ है, कई लोग का अच्छा रैंक आया है, मुझे पता चला है। तो जब आप एमबीबीएस में आओगे तो एक्सप्लोर करो यार, सारा दिन यार बुक्स के अंदर छिपे मत रहो, सारे दिन मतलब स्टडी रिलेटेड में फोकस करो, बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार जैसे कि भैया ने कहा लॉन्ग रन है, तुमको यहाँ पे टेस्ट मैच खेलना है, T20 नहीं। Exactly। तो उसके रिलेटेड एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो। So with this we come to the end of this highly interesting and interactive video with I and Paricha। And one last thing that I would like to add before we end the video, कि जो लोग आर्शिकर आ रहे हो इस साल, make it a point to meet both of us in the college। As a junior आप लोग आओगे, make it a point। Dipankar will be your immediate senior at that point of time, and I will be super senior to meet us in the college। तो बस आज के लिए यही तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और भैया का जो चैनल का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी जाके चेकआउट करना। दोनों चैनल का लिंक्स है, एक है रिलेटेड टू एमबीबीएस और एक है रिलेटेड टू एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टडीज। सो दोनों के रिलेटेड तुम अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो भैया का चैनल रेफर कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बस आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।